नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसर्च लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, निरंतर यही प्रयास है हमारा कि आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आएं जिनको जानने के बाद, जिनको समझने के बाद और जिनको पढ़ने के बाद आपके मन में उन विषयों को पढ़ने के लिए रुचि बढ़े, साथ ही साथ आपके ज्ञान में वृद्धि हो। इसी बात की हम चेष्टा करते हैं। मित्रों, अपने पिछले 2 सेशन से हम एक सीरीज़, विशेष सीरीज़ यानी कि कह लूँ बी संस्कृत बी मॉडर्न, इस श्रृंखला पर 2 लेक्चर्स आयोजित करते आए हैं और इन लेक्चर्स के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि आप संस्कृत भाषा के गुण ज़रूर सीख पाए हैं। तो मित्रों, आज के इस सेशन में भी हम लर्न संस्कृत बी मॉडर्न इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होने वाली व्याकरण, आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत और साथ ही साथ कुछ श्लोकों के माध्यम से आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और इस लेक्चर के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलदेव आनंद सागर, जो संस्कृत समाचार प्रसारक हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन, इन दोनों चैनल्स के माध्यम से ये संस्कृत न्यूज़ पढ़ते हुए सुनाई देते हैं और निश्चित रूप से दूरदर्शन पर आप इनको संस्कृत न्यूज़ पढ़ते हुए देख सकते हैं। तो मित्रों, लर्न संस्कृत बी मॉडर्न, हम चाहेंगे कि आप भी संस्कृत सीखें और आधुनिक हो जाएं। किस प्रकार आधुनिक होंगे, इस बात के लिए चर्चा करने के लिए हम एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर बलदेव आनंद सागर का। डॉक्टर सागर, आपका स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। नमो नमः। सर्वाणि मित्राणि पुनरेकवारं वयं संस्कृतं पठितुम् अत्र समायाताः। भवन्तः सर्वे अत्र भवन्तः सर्वेषां कृते अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अस्माकम् एषा श्रृंखला अस्ति संस्कृतं पठ आधुनिको भव, लर्न संस्कृत बी मॉडर्न। इस श्रृंखला में ये तीसरा व्याख्यान का पहला चरण है और हम आरंभ करते हैं। जैसे कि मैंने आरंभ में आपको बताया, 3 बहुत सरल श्लोक, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते करदर्शनम, और समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्व मे। ये 2 श्लोक जो प्रत्येक भारतीय, और यूं कहूं कि पारंपरिक भारतीय या जागृत भारतीय, इसका पाठ करता है, याद करता है, शक्ति प्राप्त करने के लिए, अपने आप को जीवन संघर्ष में तैयार करने के लिए। और तीसरा, आदित्य को नमस्कार है, सूर्य देवता को। आदिदेव नमस्तुभ्यम, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यम, प्रभाकर नमोस्तुते। अब इसमें संबोधन है, जो शब्द है उसके पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, थोड़ा सा व्याकरण और कुछ केषांचित वाक्यानाम अभ्यासः अस्माभिः पूर्वतने प्रथमे द्वितीये च व्याख्याने कृतः। साम्प्रतम् अयं तृतीयः प्रकल्पः, तृतीयं व्याख्यानं प्रथमः प्रकल्पः आगच्छन्तु, वयं पश्यामः। प्रथम श्लोक जो मैंने आपके सामने इस तरह से रखा था, कराग्रे वसते लक्ष्मी ही, इसमें लक्ष्मी शब्द है और इस लक्ष्मी शब्द के लिए मैंने बताया था कि इसके विसर्ग का लोप नहीं होता है। कुछ संस्कृतानुरागी लोगों ने जिज्ञासा प्रकट की कि ये लक्ष्मी शब्द इकारांत स्त्रीलिंग शब्द से लोप होता तो लक्ष्मी से क्यों नहीं होता है। उनके लिए मैं ये एक और कारिका लेकर आया हूं। अवि लक्ष्मी तरी तंत्री ह्री धी श्रीणाम उणादयः। संधि में बोलेंगे ह्री धी श्रीणाम उणादयः, स्त्रीलिंगानाम अमीशाम तु न सुलोपः कदाचन। इतने शब्द है जो स्त्रीलिंगवाची है। अवि, लक्ष्मी, तरी, तंत्री, ह्री, धी, श्री, इतने शब्दों के आगे सुलोप, प्रथमा विभक्ति एक वचन में जो सु प्रत्यय होता है, इसका लोप नहीं होता है। यानी अगर नदी शब्द है और इसके प्रथमा एक वचन का सु, नदी केवल बनेगा। लेकिन अगर अवि है, लक्ष्मी है, तरी है, तंत्री है, ह्री है, धी है और श्री है, इतने शब्द, इसको क्लासिफाई कर दिया है व्याकरण में। और इसलिए इति प्रामाण्यात् नात्र सुलोपो वर्तते, ये प्रमाण है कारिका का, व्याकरण का, पाणिनीय व्याकरण का। इसीलिए लक्ष्मी के आगे जो सु है उसका लोप नहीं होता है। ये केवल समाधान के लिए, क्योंकि थोड़ा
गंभीर व्याकरण है, लेकिन कुछ श्रोताओं ने, दर्शकों ने जिज्ञासा की, तो ये श्लोक मैं आपके सामने रख रहा हूं। आइए, ये प्रथम श्लोक है। अब इसमें कर शब्द है, माने हाथ। ये कैसे बनेगा? अग्रे अव्यय है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? वसते, वस धातु से वसती, वसता, वसंती बनता, लेकिन यहां आत्मनेपद है। कल ही मैं एक महाविद्यालय में गया और उन्होंने कहा ये वसते आत्मनेपद प्रयोग क्यों किया गया, ये तो परस्मयी पद में होना चाहिए। और वो लेक्चरर, महिला लेक्चरर थी, मैंने उनको कहा कि ये आर्ष प्रयोग है, वसती होना चाहिए, लेकिन अनुष्टुप छंद में जो छठा वर्ण है, स्वर है, वो दीर्घ होना चाहिए। अगर वसती करेंगे तो ती ह्रस्व है, तो छंदो भंग होगा। यानी अनुष्टुप छंद का लक्षण विद्वान लोग तो जानते ही होंगे। श्लोके षष्ठे गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम दीर्घम सप्तमम दीर्घ अन्ययो हो। इस तरह से अनुष्टुप छंद का छंद शास्त्र में लक्षण है। तो छठा दीर्घ होना चाहिए, इसलिए वसती की जगह वसते का प्रयोग हुआ है। तो ये केवल आपको ज्ञान, नॉलेज के लिए आपको मैं बता रहा हूं। आगे मैं बढ़ता हूं। दूसरा श्लोक था समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। अब इसमें समुद्र वसन, पृथ्वी, इसके कुछ मैंने आपको दृश्य भी दिखाए, किस तरह से तीन तरह से समुद्र भारत भूमि के आगे फैला हुआ है। अरब समुद्र और बंगाल का समुद्र, प्रशांत समुद्र, बंगाल की खाड़ी। तो हम पृथ्वी को समुद्र वसना कहते हैं, उसका वस्त्र समुद्र है और पर्वत उसके स्तन मंडल है। ऐसी हे पृथ्वी, हे विष्णु पत्नी, आपको मैं नमस्कार करता हूं। इसमें क्षमस्व है, ये लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है, उसकी मैं बात करूंगा। पाद स्पर्शम कर्म है, इसकी बात करूंगा। विष्णु पत्नी, देवी, समुद्र वसने, पर्वत स्तन मंडले संबोधन है, इसकी बात और इसके समास की बात करूंगा। और मैं, मम को मैं या मह्यम के लिए मैं जो आदेश होता है, इसकी बात बाद में करूंगा। और तीसरा श्लोक आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते। इसके पर्यायवाची शब्द हम बता चुके हैं, लेकिन इसकी हम चर्चा करेंगे। अनेन माध्यमेन वयम केन प्रकारेण अग्रे गंतुम पारयामः इति अहम विस्तरेण व्याख्यास्यामि। मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि किस तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे और व्याकरण भी सीखते जाएंगे। अपि च संस्कृताभ्यासम कुर्मः केषांचन भाषित संस्कृतम, स्पोकन संस्कृत, फॉर द प्रैक्टिस ऑफ स्पोकन संस्कृत वी विल लर्न सम संस्कृत सेंटेंसेज इन इंग्लिश, इन हिंदी एंड इन संस्कृत, सो हम संस्कृत में बोल सके। संस्कृत संभाषणम कर्तुम वयम पारयामः सारल्येन। अब मैं उपसर्ग की बात केवल आपको कर चुका था, लेकिन एक बार और इसको करूंगा कि किस प्रकार से धातु के साथ उपसर्ग, जिसको हम अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं तो शब्द का वैभव बनता है। और उपसर्ग की वजह से धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते विहार आहार संहार प्रहार परिहारवत, मैंने ये कारिका रखी। तो हमारे जम्मू से आए हुए एनसीईआरटी के किसी वर्कशॉप में श्री सुगंध पांडे जी, उन्होंने कहा कि विहार आहार संहार की जगह प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत होना चाहिए। क्यों? कि ऑर्डर है प्र परा अपसम अनु अव, तो प्र पहले होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, मुझे जो मेमोरी थी, बचपन में पढ़ा था, उसके हिसाब से मैंने किया, छंद भंग ना हो इसलिए। तो मैंने केवल इस स्लाइड में प्रहार और विहार को कलर अलग अलग देके उसको ठीक कर दिया है, जिससे विद्वज्जन कभी ये ना कहे कि जो व्याकरण शास्त्र की कारिका है उसमें मैंने कोई अंतर किया है। आपके सामने है स्लाइड जिसमें प्रहार आहार संहार विहार, प्रहार की जगह पहले वाली स्लाइड में मैंने विहार किया था और विहार की जगह प्रहार किया था, लेकिन उनका कहना है कि ऑर्डर ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, प्र परा अपसम अनु अवनिस निर्दुष दूर जो क्रम है उसके हिसाब से यह है, और श्लोक अनुष्टुप श्लोक कारिका का शुद्ध रहेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं कि किस प्रकार से उपसर्गों का प्रयोग करते हैं तो शब्द बनते हैं। जैसे ज्ञा को संज्ञा, प्रज्ञा, अनुज्ञा, अवज्ञा, प्रतिज्ञा ये बताया था। और ज्ञा शब्द स्त्रीलिंग में बनता है, लेकिन ल्यूट अगर प्रत्यय करे तो ज्ञानम बनता है, माने ज्ञान, नॉलेज।
और उसमें प्रत्यय लगा देते हैं, उपसर्ग लगाते हैं, तो संज्ञानम, प्रज्ञानम, अनुज्ञानम, अवज्ञानम, प्रतिज्ञानम, ऐसे आप शब्द बनाते जाइए। हजारों शब्द बनेंगे इसकी मदद से। और इसके बारे में हम विस्तार से फिर बात करेंगे कि उपसर्ग का और कितना महत्व है। अब क्री धातु से करणम बनता है। करण माने साधन, संसाधन, उपकरण, इंस्ट्रूमेंट। उसमें प्र, वी ये सब लगाते हैं तो प्रकरणम, विकरणम, ये हम सेकंड लेक्चर में बता चुके हैं। लेकिन कभी कभी दो उपसर्ग साथ में लगा देते हैं, वी और आ, ये दोनों उपसर्ग रहे तो व्याकरणम। व्याकरण शास्त्र आप जानते हैं, ग्रामर जिसको हम कहते हैं। और व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा यस्मिन् शास्त्रे तद व्याकरणम, ऐसे परिभाषा करते हैं कि जिसमें नए नए शब्द बनाए जाए, उसकी व्युत्पत्ति की जाए, उसका प्रकृति प्रत्यय यानी वर्ब और प्रीफिक्स सफिक्स क्या है और कैसे शब्द बनता है, उसकी ध्वनि क्या है, अर्थ कैसे बदल जाता है और मूल अर्थ क्या है, नए नए अर्थ शब्दों के क्या हो सकते हैं, ये सब इसके बाद अभ्यास से, आप जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। अब हम आते हैं कि दो तरह के शब्द जिसको हमने बताया था कि एक प्रातिपदिक शब्द होता है और एक अव्ययी शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो अव्ययी का महत्व, व्यय माने खर्चा, और ग्रामेटिकल लैंग्वेज में डिक्लाइनेबल जो शब्द होते हैं उसको कहते हैं सामान्य शब्द संज्ञा। लेकिन जो अव्ययी है जिसका खर्च न हो, यानी सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम। तीनों लिंगों में मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, उसमें समान रहे। विभक्ति, 7 विभक्तियां आगे मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, उसमें समान रहे। वचन सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल, ये 3 वचन है, इसमें भी समान रहे। यन्नव्येति, जिसका व्यय नहीं होता है उसको अव्यय कहते हैं, यानी दोज वर्ड्स विच आर इनडिक्लाइनेबल। और उसके उदाहरण मैंने आपके सामने रखे थे, अथ, इति, यदा, तदा, कदा, एकदा, बहुधा। और अवसर मिलेगा और आप लोगों सब जानना चाहेंगे तो एक पूरा व्याख्यान अव्ययों पर उदाहरण के साथ हम करेंगे भविष्य में, अवसर मिलेगा तो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदा वयम भाषित भाषायाः प्रयोगं कुर्मः तदा अव्ययानाम् अतितरां समीचीन प्रयोगः स्यात् इति अस्माकं लक्ष्यं। यतो हि यदा अभिव्यक्तिं कुर्मः, अस्माकं ये भावाः सन्ति तेषां भावानां यदा वयं साक्षात् संभाषणे प्रयोगं कुर्मः, प्रकटीकरणं कुर्मः, तदा एतेषाम् अव्ययानाम्, अव्यय शब्दानां समुचित प्रयोगः स्यात्। यथा ननु, नच, अहो, अविहा, ये जितने अव्यय है इसका अपने भावों को प्रकट कर, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज है जिसको हम कभी कभी स्लैंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति के लिए जो लिखित भाषा है उसमें तो आप उसको सुधार सकते हैं, उसमें एक मानक स्तर रख सकते हैं। लेकिन जब बोलचाल की कोई भाषा आती है तो उसमें बहुत सारे अभिव्यक्ति के लिए सहारा, जैसे हम बीच में हाँ, अच्छा, अरे, बिल्कुल ठीक है, ऐसा जैसे अभिव्यक्ति के लिए करते हैं, तो संस्कृत में प्रकामम, ननु, अहो, नाम, ये सारे शब्द अव्यय हैं। लेकिन इसको कहां आप कैसे प्रयोग करते हैं, जब अर्थ समझ जाएंगे तो सारल्येन एतेषां अव्ययानां प्रयोगं कर्तुं पारयामः। हम अवसर मिले तो इसके पर विस्तार से बात करेंगे। अब की बार मैं कुछ अव्यय और आपके सामने लेके आया हूं। अग्रतः माने आगे से, अग्रे माने आगे। अकस्मात, अकस्मात तो बोलते हैं कस्मात, किम शब्द का पंचमी एक वचन रूप है कस्मात। और अकस्मात एकाएक, सहसा। आरात माने नजदीक। आशु शीघ्र, आशु कभी शब्द आपने सुना होगा। इतः माने यहां से, पुनः माने दोबारा। इतस्ततः इधर उधर। उच्चै माने ऊंचे, नीचे माने नीचे। शनै माने धीरे, शनै शनै धीरे धीरे, मंदम मंदम जैसे कहते हैं। अधः नीचे, ऊपरी ऊपर, पार्श्वे बगल में। यह माने बीता हुआ कल, यस्टरडे। अद्य टुडे आज। परह्य माने परसों, जो बीता हुआ परसों है। और श्वः माने कल, आने वाला कल, टुमारो। परश्वः माने कल के बाद आने वाला जो है, परश्वः परसों हो जाएगा, डे आफ्टर टुमारो। ऋते बिना, युगपत साथ साथ, अधुना अभी, चिरम माने बहुत। अब ये 3 शब्द है, चिरम, चिरेण, चिरात। चिरेण तृतीया एक वचन समझ सकते हैं, चिरात पंचमी एक वचन समझ सकते हैं, चिरम प्रथमा और द्वितीया एक वचन समझ सकते हैं। लेकिन ये अव्यय है,
इसमें कोई परिवर्तन, चिरण माने दो विलंब से, चिरात माने विलंब से, चिरम माने विलंब से, तीनों अव्यय है और ऐसा ही रूप रहेगा। मृषा, मिथ्या, पुरा, प्रायः, पुरा माने पहले, कभी, वंस अपॉन ए टाइम जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, तो आप संस्कृत में पुरा कह देंगे, उसका वही उसकी अभिव्यक्ति है। मृषा और मिथ्या दोनों का झूठ के लिए, मिथ्या के लिए प्रयोग होता है। और प्रायः माने कदाचित या अप्रॉक्सीमेटली, इसके लिए। इस तरह से बहुत सारे अव्यय है जिसको जानने से यदि वयम सम्यक्तया जानीमहे अपि च कंठीकुर्मः स्मरामः, if we memorize all these indeclinable words, so it will be easy to speak Sanskrit, to interact in Sanskrit. यदि वयम एतेषां हृदयेन स्मरणं कुर्मः तर्हि यदा संभाषणं कुर्मः केनचित् साकं कयाचित् साकं च तदा एतेषाम् अव्ययानां प्रयोगे सारल्यं भविष्यति इति अस्माकं लक्ष्यमस्ति। अग्रे सरामः। अब मैंने जैसे अव्यय के लिए आपको कहा कि तीनों लिंग, तीनों वचन और सातों विभक्तियों में समान रहता है, तो अब लिंग के बारे में भी जानना जरूरी है। 3 लिंग की बात कही, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। अब एक स्लाइड मैंने बनाई है जिसमें आपको समझा सकता हूं। आपने जो 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के जो संस्कृत के छात्र होंगे उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन ये क्यों ऐसा कहा, व्यवस्था की गई है, उसको समझना जरूरी है। यतो ही 3 लिंग है तो तीनों लिंग के हिसाब से शब्द तो अलग अलग होंगे। जैसे बालक है तो ये मैस्कुलिन जेंडर का शब्द है, लेकिन बालिका है तो फेमिनिन जेंडर का है। बालक में क में अ है लास्ट में और बालिका में आ है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले तो इसका जेंडर अलग है। बालक मैस्कुलिन जेंडर है, बालिका फेमिनिन जेंडर है। बालक में क में अ है अंत में, बालिका में आ है। इसीलिए इतना आप समझ लीजिए कि ये मूल अंतर है, और इस मूल अंतर की वजह से तीनों वचन में, सातों विभक्तियों में और तीनों लिंग में रूप बदल जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत समान रहता है। अगर आपने राम शब्द का, बालक शब्द का, देव शब्द का अध्ययन किया है अपने 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं तक किसी भी, तो आपने याद किया होगा बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाद्वा, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। इसमें एक प्रकार की लय है, गति है, और अकारांत पुल्लिंग जितने शब्द है वो ऐसे ही चलेंगे। आइए एक शब्द लेते हैं, पहले राम शब्द लेते हैं। सुनिए, रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्यां, रामैः, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामात्, रामाद्, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणां, रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। और इसके लिए मैंने दूसरे व्याख्यान में एक श्लोक कहा था, रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे, जिसमें सातों विभक्तियों के एक वचन का रूप बताया है कवि ने। तो इसको समझने के लिए आप, क्योंकि यदि एतेषां शब्दानां वा एतासां विभक्तिनां कानि कानि रूपाणि भवन्ति, कस्मिन् लिंगे, कस्मिन् विशिष्टेन, अकारान्तः अस्ति वा, आकारान्तः अस्ति वा, इकारान्तः अस्ति वा शब्दः, तर्हि कियत् प्रकारकं रूपं भवति। यदि एतत् सर्वं स्मर्यते चेत् न कापि बाधा। मैं आपके साथ इस बात को शेयर करूं कि जो संस्कृत पढ़ते हैं लेकिन बोलने का अभ्यास नहीं करते हैं, चाहे वो एमए कर ले और पढ़ाते हो, लेकिन सहजरीत्या यदि अभ्यासं कुर्वन्ति चेत् तर्हि सारल्यं भवति। परं संस्कृतमाध्यमेन नैव अध्यापयन्ति, संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासं नैव कुर्वन्ति, अत एव ते काठिन्यम् अनुभवन्ति। तर्हि केन प्रकारेण एतद् विधेयं? तत्र अभ्यासः, शब्दानाम् अभ्यासः, केन प्रकारेण, कस्मिन् स्वरूपे, कस्मिन् वचने वा, कस्यां विभक्तौ कीदृक् रूपं भवति, एतत् सर्वं नूनं स्मरणीयं, प्रयोग करना चाहिए। जैसे गणित का आप सवाल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार से गणित का एक
साधारण रूप इसमें है सामान्य रूप से, और उसको समझना जरूरी है। तो अब हम समझेंगे कि अकारांत बालक शब्द है तो उसका रूप कैसे, तो इसको बोलते हैं अजंत। अजंत, इस जो स्लाइड है इसके नीचे मैंने दिया है अकारांत यानी अजंत पुल्लिंग। अब ये अजंत क्या चीज है वो मैं आपको बता दूं, फिर दोबारा वापस इसी स्लाइड पे आऊंगा। ये देखिए, अजंत का मतलब होता है, मैंने इसलिए जो शब्द महत्वपूर्ण है उसको लाल कलर में किया है और उसको अलग करने के लिए ब्लू में किया है। अच अंत, और ब्रैकेट में अज प्लस अंत ऐसा कर दिया है, यानी कि च को ज हो जाता है। वो व्याकरण का विषय है, ये विस्तार हम बाद में जब डीपर नॉलेज जब करेंगे तब मैं बताऊंगा पाणिनि के सूत्रों के अनुसार। तो अच और अंत को मिलाकर अजंत होगा। अब आप पूछेंगे कि ये अच क्या है, इसलिए तीसरी लाइन में मैंने अ और च को दूर दूर रखा है। तो आइए, आपने सुना ही होगा 14 सूत्र। पहला सूत्र है ऐ उण, दूसरा सूत्र है रिल रिक, तीसरा सूत्र है ए औंग, और चौथा सूत्र है आई औच। ये पाणिनि के जो 14 सूत्र है इसमें से 4 सूत्र केवल अभी मैंने रखे हैं। क्यों? कि वो सब विस्तार से कहूंगा तो आरंभ में जो सीख रहे हैं या जो धीरे धीरे इसको मोमेंटम बना रहे हैं वो एकदम उनको लगेगा कि तो बहुत ज्यादा है। केवल आप स्वर यानी वोवेल को पहले सुन लीजिए, जब जरूरत पड़ेगी हम व्यंजन की बात करेंगे, कॉन्सोनेंट की बात करेंगे। ये 4 सूत्र के बारे में बहुत शुरू में संस्कृत इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो पहला व्याख्यान था उसमें मैंने नंदिकेश्वर की एक सूक्ति, एक श्लोक बोला था। आज मैं आपके सामने फिर वो श्लोक रखता हूं, बहुत अच्छा है और इन 14 सूत्रों का महत्व है इसमें, इसलिए आप सुनिए इसको। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंच वारम। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंच वारम। उद्धरतु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। अब कुछ तार्किक लोग या बौद्धिक लोग कहेंगे ये संभव है क्या, लेकिन ये उस चेतना का विषय है जो इस इतनी ऊंचाई और इतनी गहराई पर पहुंच सकते हैं कि किस प्रकार से किस महान पुरुष ने, उसको महेश्वर कहिए या नटराज राज कहिए, जो सबका नटराजों का भी राजा है महादेव, उन्होंने डमरू, ढक्का माने डमरू बजाया 14 बार। ऐ उण रिल रिक ऐ औंग ऐ औच हयवरट लन यमगण नम जभय घड़धश जबगडदश ख फ छ ठ थ चटतौ कपई शशर हल। ये 14 सूत्र है। तो आरंभिक ये जो 4 सूत्र है इसमें स्वर है, वॉवल है, और बाकी के जो 10 सूत्र है उसमें कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, जिसको हम क ख ग घ ङ च छ छ ज य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स इस वर्णों के नाम से जानते हैं और बहुत वैज्ञानिक है। सबसे बड़ी बात तो यह है, अब मैंने जैसे आपको कहा था अच, तो अ से च, तो ये 4 सूत्र स्लाइड में आप देखेंगे, अ को मैंने ब्लू किया, च को ब्लू किया है, माने अ से च तक जितने भी स्वर है वो अच से जाने जाएंगे। जैसे आप अपने मोबाइल में प्रयोग करते हैं या कंप्यूटर में जैसे होता है, केवल एक इंडिकेशन होता है और उसको आप अपना आईडी कहिए या कूट शब्द कहा जाता है और उससे आप उस समझ जाते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। तो जब व्याकरण की भाषा में हम अच कहेंगे तो अ ई उ रिल री ए ओ आई ओ इतने स्वर का बोध होगा, माने इतने जिस शब्द के अंत में हो उसको अजंत कहेंगे। अब आप एक प्रश्न करेंगे मेरे से कि फिर इसमें पहले सूत्र में लास्ट में न है, दूसरे सूत्र में लास्ट में क है, तीसरे में ग है और चौथे में च है, तो ये जो लास्ट में न क ग है इसका क्या महत्व है? मित्रों, ये प्रत्याहार के लिए है। प्रत्याहार माने जब पाणिनि जी अच कहते हैं
या अल कहते हैं या अंग कहते हैं, अगर मैं अंग बोलूं तो अई ऊ रिल री इनका ही बोध होगा। तो इस तरह से जो प्रत्याहार माने संक्षिप्त, जिनको आप अंग्रेजी में एब्रिविएशन कह सकते हैं एक शाब्दिक अनुवाद के लिए, तो इस तरह से प्रत्याहार बनाने के लिए प्रत्येक सूत्र के अंत में अलग व्यंजन रख दिया जिसका कोई महत्व नहीं है, वो अपने आप लुप्त हो जाएगा। तस्य लोपः सूत्र है और किसी भी सूत्र से आप उसका लोप करके केवल जो स्वर है उसको हम रखेंगे। तो जब हम अजंत कहते हैं तो माने शब्द के अंत में अ हो, जैसे बालकः, बालक में क में अ, राम, राम में म में अ, बलदेव व में अ, आनंद द में अ, सागर र में अ, अशोक क में अ। अब ये अ है। अब ई मान लीजिए कोई शब्द ले ले, तो ई के शब्द के लिए हम जैसे पशुपति, पति में तमें ई है तो ये इकारांत शब्द हो गया। अब उकारांत ऊ वाला ले लेते हैं, शंभु, भमे ऊ है तो ये अजंत है। ये सारे ये स्वर जिसके अंत में हो उसको हम अजंत कहेंगे। और इस तरह से ये 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, फिर शब्द रूप के बारे में जानेंगे। यहीं पर ये लर्न संस्कृत बी मॉडर्न व्याख्यान माला पठ संस्कृतम आधुनिको भव, संस्कृतम पठ आधुनिको भव, इस व्याख्यान का तीसरे भाग का प्रथम प्रकल्प पूरा होता है। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, पुनरपि वयं लर्न संस्कृत बी मॉडर्न इति श्रृंखलायां संस्कृतं पठ आधुनिको भव तृतीय व्याख्याने द्वितीय प्रकल्पे पुनः मिलामः। वयं संभाषणं कुर्वन्तः आस्म यत् केन प्रकारेण सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु तत्र शब्दानां स्वरूपं भवति। अत्र मया प्रदर्श्यते बालक शब्द अयं पुल्लिंगः अजन्तः इति अकारान्तः, तत्र त्रिवचने, एक वचने, द्विवचने, त्रिवचने, ये तीनों वचन को मैंने ब्लू कलर में दिया है। और विभक्तियां, विभक्ति शब्द का अर्थ होता है डिवीजन। आप अंग्रेजी में इसको डिक्लेंशन कहते हैं। नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, इंस्ट्रूमेंटल, डेटिव, ऑब्लेटिव, इस तरह से आप भेद करते हैं। और हिंदी में कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, ऐसे हिंदी में याद करते हैं। आप सब लोग याद करते होंगे। तो इससे इन विभक्तियों का, विभक्ति का भक्ति और वि उपसर्ग लगा के विभक्ति हो गया है। विभक्ति माने विभाजन।
चूंकि हमें अपने भावों को, विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना है और उसके लिए भाषा की एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए और एक अनुशासन होना चाहिए। इसलिए व्याकरण को शब्दानुशासनम कहते हैं। शब्दों का प्रयोग करें लेकिन अनुशासन के साथ, मर्यादा के साथ, तो उसकी अभिव्यक्ति सुव्यवस्थित और अच्छी हो सकती है। तो इसलिए व्याकरण में डिक्लेंशन यानी विभक्तियों का विभाजन हुआ और इसको कारक भी कहा जाता है। कारक संस्कृत का शब्द है, उसको आप डिक्लेंशन भी कह सकते हैं, विभक्ति भी कह सकते हैं। क्रियते इति कारका, किस तरह से हम बनाते हैं। राम विद्यालय जाता है, राम गोज टू स्कूल, रामः विद्यालयम गच्छति, ये तीनों भाषा में मैंने जैसे कहा, तो कर्ता, कर्म, क्रिया, इसका अपना एक ऑर्डर है। तो इसी तरह से कहाँ कर्ता का प्रयोग हो, कर्म का प्रयोग हो, करण का, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इसकी व्यवस्था की है। इसीलिए और उसका रूप कैसे होगा, तो हिंदी अंग्रेजी में जैसे मैंने बताया था पहले वाले व्याख्यान में कि उसमें उनके अपने प्रोनाउंस, सर्वनाम लगा देते हैं साथ में और विभक्ति शब्द का रूप चलता है। संस्कृत में सर्वनाम हैं, अलग से हैं, लेकिन शब्दों के साथ विभक्तियां मिल जाती है और शब्द बालका है तो बालकाय हो जाएगा, बालकस्य हो जाएगा, बालकाभ्याम हो जाएगा, बालकेभ्याम, यानी इसका जो वैविध्य है शब्द के स्वरूप का, इसी वजह से संस्कृत अविकल रूप से कोई भी परिवर्तन हुए बिना इतने हजारों वर्षों से चली आ रही है। यह इसकी खूबी है। कोई कहता है देव भाषा है या संस्कृत बहुत प्राचीन है या इसमें, वो उसकी वजह मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो मैं अनुभव करता हूं कि इसमें व्यवस्था ऐसी है और इतनी विविधता है, शब्दों का इतना प्रयोग इस तरह से हो सकता है कि जिसकी वजह से इसका ये महत्व है और इसलिए ये देव भाषा है। और जब हम बोलते हैं तो पूर्ण रूप से जागृत होके, अगर जागृत और अवधान के साथ नहीं बोलेंगे तो उसमें क्या है, त्रुटि हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी, ग्रामर की या रूप की, विभक्ति की। इसीलिए जब यदा वयम संस्कृत संभाषणम कुर्मः तदा जागरूकतया अवधानेन सर्वम वदामः। क्या कई बार हमारे बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं मैंने गलती से बोल दिया या सावधानी से नहीं बोला, मेरे से भूल हो गई, वो इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि अवधान नहीं है, ध्यान नहीं है। तो इस बात को संस्कृत व्याकरण में लगातार, और इसलिए अभी कई बार आपने स्टेटमेंट भी सुना होगा कि संस्कृत बोलते हुए मस्तिष्क की जो तंत्रियां हैं या उनको कहिए कि उसकी कोशिकाएं हैं वो इतनी जागरूक होती है और दूसरे विषय में भी, गणित में, विज्ञान में भी छात्रों को संस्कृत के कारण मदद मिलती है। ये सब तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं। अतएव एकवचनम तत्र विभिन्नानि रूपाणि, द्विवचनम तत्र विभिन्नानि रूपाणि, बहुवचनम अस्ति चेत् तत्रापि विभिन्नानि रूपाणि, परं च एकः एव शब्द वचनत्रये प्रयुज्यते चेत् तत्र विभक्तयः सन्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। इसलिए इस स्लाइड में अंत में हरे रंग में मैंने इन सातों का नाम दे दिया है कि प्रथमा विभक्ति है और एक वचन अकारांत शब्द है तो बालकः, रामः, बलदेवः इस तरह से बनेगा। लेकिन उसी तरह प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है और आकारांत शब्द है, गीतिका, लता या रमा, आ है तो उसका रूप रमा, गीतिका, लता बनेगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। कुछ शब्दों में लोप नहीं होता, वो मैंने कारिका बताई, लेकिन स्त्रीलिंग में सामान्य रूप से दीर्घ इकारांत और आकारांत शब्दों से विसर्ग का लोप होता है। अब आइए द्विवचन में प्रथमा द्विवचन बालकः, उसका रूप बनेगा बालकौ। दो बच्चे जा रहे हैं तो हम कहेंगे बालकौ गच्छतः, दो बालक जा रहे हैं। अंग्रेजी में हम टू बॉयज आर गोइंग कहेंगे क्योंकि वहां द्विवचन नहीं है अंग्रेजी में। हिंदी में बोलेंगे तो दो बच्चे जा रहे हैं बोलेंगे क्योंकि वहां द्विवचन नहीं है। लेकिन संस्कृत में हमें दो कहने की जरूरत, जब हम कहेंगे बालकौ गच्छतः इसका मतलब दो बच्चे जा रहे हैं। ये इसकी विशेषता है द्विवचन की, और इसके लिए क्रिया का रूप भी द्विवचन में बनेगा, वो इसी के साथ जुड़ेगा। अगर बालकौ गच्छति कहेंगे तो अशुद्ध माना जाएगा। गच्छति एक वचन का रूप है क्रिया का, तो बालकः गच्छति, बालकौ गच्छतः, बालकाः गच्छन्ति। अब देखिए ये चमत्कार और व्यवस्था देखिए कि बालका बहुवचन है तो विभक्ति जो क्रिया है उसका रूप भी गच्छन्ति होगा। तो इस तरह से किस तरह से कर्ता, कर्म, क्रिया और उसका रूप वचन के साथ
बदलता जाएगा, वो हमें केवल थोड़ा अभ्यास करना होगा, वो हम आगे करेंगे। तो प्रथमा विभक्ति की बात कही। अब स्त्रीलिंग में आइए। अगर बालिका है तो द्विवचन में बनेगा बालिके गच्छतः, यानी 2 लड़की आ जाती है, 2 गर्ल्स आर गोइंग। तो बालको पुल्लिंग में है लेकिन बालिका आकारांत है तो बालिके गच्छतः। और बहुवचन है तो बालका की तरह बालिका भी विसर्ग रहता है, बालिका गच्छन्ति। तो ये प्रथमा विभक्ति का आकारांत एकारांत का रूप। और आगे हम विस्तार से एक एक स्वर के शब्दों का भी हम लेंगे, लेकिन अभी आप आरंभ में सरलता के लिए एक बार इन 7 विभक्तियों का रूप सुन लीजिए और समझ लीजिए। द्वितीय एक वचन माने कर्म, जिसको हम कहते हैं कारक में कर्म है बालकम, यानी बालकम पुस्तकम ददामी, मैं बच्चे को किताब देता हूं तो बालकम हो जाएगा, एक बच्चा। वहां एक कहने की जरूरत नहीं है संस्कृत में, बालक को पुस्तक देता हूं। लेकिन जब मैं कहूंगा बालकौ पुस्तकम ददामी या बालकौ पुस्तके ददामी, पुस्तक में भी अगर द्विवचन करते हैं तो बालकौ पुस्तके ददामी, ये हो जाएगा। और बालकान बहुवचन इसमें है तो बालकम बालकौ बालकान द्वितीय विभक्ति का रूप है, जो कारक के हिसाब से ये कर्म है। यानी रामः विद्यालयम गच्छति, तो अब आप समझ गए कि रामः प्रथमा एक वचन है, विद्यालयम ये कर्म है, तो विद्यालयम रूप प्रथमा एक द्वितीय विभक्ति एक वचन में विद्यालयम बनेगा। और गच्छति तो आप समझ ही गए कि क्रिया है, तो कर्म में बालकम बालकौ बालकान द्वितीय विभक्ति हुई और रूप इस तरह से चलेगा। अब आकारांत मान लीजिए बालिका है तो उसका रूप होगा बालिकाम बालिके बालिकाः, लताम लते लताः। इस तरह से द्वितीय एक वचन में आकारांत शब्द स्त्रीलिंग में चलेगा। अब इंस्ट्रूमेंटल माने करण तृतीय विभक्ति जिसमें होती है कारक में, उसमें होगा बालकेन बालकाभ्याम बालकेभ्यः। बालकेन, इसमें जो एन लगा, जो ध्वनि आपको सुनाई दी, वो तृतीय एक वचन की है। राम है तो रामेण, अशोक है तो अशोकेन। इस तरह से एन लगने से फ्रॉम या बाय ये अर्थ आता है, जो अंग्रेजी और हिंदी के लिए हम कहते हैं। तो अगर हम वाक्य रखा है बालकेन बाणेन राक्षसः मारितः, बच्चे ने बाण चला के राक्षस को मार दिया, मान लीजिए ऐसा है कहीं, तो इसमें बाणेन तृतीय आया, यानी बाण से। और बालक करता है वो फिर आप व्याकरण का विषय लेंगे तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस माने कर्तृवाच्य कर्मवाच्य इस तरह का भेद होता है, आपने पढ़ा होगा। तो वो तृतीय विभक्ति जो साधन होता है, कर्ता ने यानी बालक ने बाण से राक्षस को मार दिया, तो रामेण बाणेन या बालकेन बाणेन राक्षसः हतः मारितः, इस तरह से होगा। वो प्रयोग से आप समझ जाएंगे। द्विवचन में बालकाभ्याम बालकैः ये आएगा तृतीय विभक्ति में। अब बालकाभ्याम जो द्विवचन में रूप बनता है वो तृतीया में, चतुर्थी में, पंचमी में, तीनों विभक्तियों में द्विवचन में जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है वो भ्याम लगता है। और बहुवचन में तृतीया बहुवचन में बालकैः, चतुर्थी बहुवचन में बालकेभ्यः और पंचमी में बालकेभ्यः, माने 2 जगह बालकेभ्यः बालकेभ्यः, चतुर्थी बहुवचन पंचमी बहुवचन में समान। ये आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे समझ में आता जाएगा। और षष्ठी में और सप्तमी द्विवचन में बालकयोः आएगा, ये समानता है, माने 3 समान होंगे, तृतीय द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी द्विवचन, इसमें समान रूप होगा। और आगे भी अन्य शब्दों में भी समान रूप होगा। और बहुवचन चतुर्थी और पंचमी में समानता होगी और षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन में समानता होगी। प्रायः ये आपको देखने को मिलेगा। अब आप मुझे पूछेंगे कि ये बालकात जो पंचमी विभक्ति आप बता रहे हैं उसमें त है और स्लैश करके फिर आपने द कहा है, तो ये द और त क्यों है? ये संस्कृत व्याकरण की विशेषता है कि त जो है वो मूल रूप है, लेकिन जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कुछ व्यंजन ऐसे आते हैं तो त का द बन जाता है। रामाद आनयामी या रामाद इदम स्वीकरोमि, राम से ये चीज मैं लेता हूं, मान लीजिए ये प्रयोग हम कर रहे हैं तो वहां त की जगह द हो जाएगा।
और ये प्रयोग से आपको समझ में आता जाएगा। उसके लिए नियम भी है कि कौन सा व्यंजन या स्वर आगे आएगा तो त का द बनेगा, लेकिन ये बनता है पंचमी एक वचन पुल्लिंग में, ये त और द ये दो रूप बनते हैं विकल्प से। तो जैसे आप इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं मोबाइल का या लैपटॉप और इसका नेट का या कंप्यूटर का, तो उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। ये ऑप्शन संस्कृत व्याकरण का आगे और भी कई तरह से आपको मिलेंगे। तो पंचमी एक वचन में रामात रामाद या बालकात बालाद, ये बालकात ये रूप आपके समझने के लिए ये है। बाद में विस्तार से जब हम जाएंगे तो पता चल जाएगा कि त और द का परिवर्तन कहाँ कैसा होता है। और इसी तरह से षष्ठी एक वचन में बालकस्य बालकयोः बालकानाम, सप्तमी बालके बालकयोः बालकेषु, और संबोधन माने बुलाने के लिए हे बालक, यहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है, बालको बालकाः। ये मैंने केवल आपके सामने एक सरलता के लिए रखा हुआ है। आगे हम इकार के रूप कैसे चलेंगे, इकारांत शब्द या अगर पशुपति है तो कैसे रूप चलेगा, या शंभु है उकारांत का रूप कैसे चलेगा, या गो शब्द ओकारांत है वो लास्ट में है तो उसका रूप कैसे चलेगा, वो बाद में हम विस्तार से जब प्रयोग करेंगे तो देखेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। तो मैंने इस व्याख्यान के प्रथम भाग में जैसे आपको बताया कि अजंत शब्द, और उसके लिए 4 सूत्र आपके सामने रखे, आई ऊ रिल री ए ओ आई हो, इतने स्वर वाले जिसके अंत में हो उसको अजंत कहेंगे। और वो अजंत पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है और नपुंसकलिंग भी हो सकता है। और ये वेरिएशन गणित के हिसाब से आगे कैसा चलता जाएगा वो मैं व्याख्या बाद में आपके सामने, जब यदा वयम अभ्यासम कुर्मः विभिन्नानां वाक्यानां तदा उतवा गीता अध्ययनम कुर्मः संस्कृत पठनार्थम तदा वयम विस्तरेण एतद् विषये वदिष्यामः। अब आगे आते हैं, सांप्रतम संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासम कुर्मः। अब हम संस्कृत संभाषण का कुछ अभ्यास करते हैं। लेट अस प्रैक्टिस। चिंता मास्तु, डोंट वरी, कोई बात नहीं, जाने दो, ये कहना है तो संस्कृत में आप चिंता मास्तु कहेंगे। उत्तमम शोभनम, वेरी गुड, गुड या अच्छा के लिए आप उत्तमम शोभनम बोलेंगे। ये तो प्रयोग हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। बहु उत्तमम, उत्तम उत्तमम, एक्सलेंट, बहुत अच्छा, ये करना हो तदा वयम एतद् वक्तुम पारयामः। भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है। अगर हम पुल्लिंग में किसी पुरुष को पूछेंगे और किसी महिला को कहेंगे तो कहेंगे भवत्याह नाम किम। हिंदी और अंग्रेजी में कोई फर्क नहीं होगा। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। ठीक है, तो इस तरह से इन 5 वाक्यों का एतानि पंचवाक्यानि अस्माभिः अस्याः श्रृंखलायाः द्वितीय व्याख्याने अभ्यासः कृतः आसीत्। साम्प्रतम् अन्यानि वाक्यानि अस्माभिः अत्र उपस्थाप्यन्ते, आगच्छन्तु अभ्यासं कुर्मः। षष्ठं वाक्यमस्ति, भवान् कस्यां कक्षायां पठति, विच क्लास आर यू स्टडिंग इन। ये अगर कोई पुरुष है तो उसको कहेंगे, लेकिन कोई महिला है तो कहेंगे भवती कस्याम कक्षायाम पढ़ती, आप किस कक्षा में पढ़ती है या पढ़ते हैं। देखिए हिंदी में भी अंतर है, स्त्रीलिंग में पढ़ती है कहेंगे स्त्री और संस्कृत में भवती कहेंगे, इंग्लिश में कोई परिवर्तन नहीं है। विच क्लास आर यू स्टडिंग इन बराबर है। ये भाषाओं में जो एक कैरेक्टरिस्टिक अंतर है वो हमें समझ में आता है कि विविधता कहाँ कैसे है और प्रयोग कैसे करेंगे। अहम दशम कक्षायाम पठामी, कोई पुरुष भी बोलेगा, महिला भी बोलेगी, या कोई न्यूट्रल व्यक्ति बोलेगा तब भी कहेगा अहम दशम कक्षायाम पठामी, आई स्टडी इन द 10th क्लास, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं। हिंदी में कोई पुरुष बोलेगा तो पढ़ता हूं, और कोई महिला या लड़की कहेगी तो पढ़ती हूं, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूं। अहम दशम कक्षायाम पठामी, संस्कृत में कोई अंतर नहीं आएगा। अष्टमम वाक्यम अस्ति भवतः ग्रामः, कैसे जैसे पूछता ना आपका कौन सी जगह से आप आ रहे, कुत्रत्य भवान, वेयर डू यू बिलोंग, या विच प्लेस डू यू बिलोंग जैसे कहेंगे, विच सिटी आर यू फ्रॉम, फॉर्मल इंग्लिश में हम कहते हैं। तो भवतः ग्रामः और क्वेश्चन मार्क है, वो तो आप एक्सप्रेशन में प्रश्नवाचक ध्वनि के साथ कहेंगे, या आप कहेंगे कुत्रत्य भवान, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, और महिला होगी तो कहाँ की रहने वाली है हम बोलेंगे। नवमम वाक्यम अस्ति
कुतः आगच्छति भवान, वेयर डू यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं। और महिला होगी तो कुतः आगच्छति भवती, वेयर डू यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रही है। अब यहाँ एक बात और मैं बता दूं, भवान माने आप होता है, त्वम माने तुम होता है, लेकिन कोई बड़े हैं जिसको आदर के साथ हम बोलते हैं, अंग्रेजी में भी बोलते हैं, हिंदी में भी आदर व्यक्त करते हैं, तो अत्र भवान शब्द प्रयोग करते हैं। अत्र भवान तत्र भवान, ये अत्र तत्र अव्यय है, लेकिन भवान के साथ जुड़ जाने से ये आदरवाचक हो जाता है। अत्र भवान कुतः आगच्छति, कोई बड़े हैं, मान लीजिए आदरणीय है, उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, समाज में कोई वरिष्ठ व्यक्ति है, तो उसको केवल भवान कहने से थोड़ा तुम जैसा भाव आ जाएगा। अत्र भवान कहेंगे तो आदर, आप कहाँ से आ रहे हैं, ये अभिव्यक्ति होगी, जिसको मैंने दिखाया नहीं है, केवल आपको बता रहा हूं। दशमम वाक्यम वर्तते कुत्र गच्छति भवान, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। और महिला है तो कुत्र गच्छति भवती, आप कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। ये हिंदी में मिसप्रिंट हो गया है। इसके बाद 11वां वाक्य है अहम न जानामि, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, पुरुष कहेगा, और हिंदी में स्त्रीलिंग में मैं नहीं जानती हूं कहेंगे, आई डोंट नो, अहम न जानामि, ये दोनों यही वाक्य बोलेंगे। 12वां वाक्यम अस्ति किमर्थम न भवति, ये क्यों नहीं होता है, वाई डज इट नॉट हैपन, किमर्थम न भवति। अब ये किमर्थम सहज प्रयोग है, किम माने क्या, अर्थम माने क्यों, लेकिन यहां किमर्थम इकट्ठा कर दिया संस्कृत की बोलचाल की संस्कृत के लिए। किमर्थम माने क्यों, न भवति, वाई डज इट नॉट हैपन, इसके लिए हम बोलेंगे। अतएव अभिव्यक्तौ एतानि वाक्यानि अभ्यसितुम अस्माभिः प्रयत्नः विधेयः, ये कुछ वाक्य है जिनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर हम यदि एतेषां वाक्यानां प्रयोगं कुर्मः द्विवारं त्रिवारं तर्हि सामान्य भाषायामपि, हिंदी संभाषणावसरे, आंग्ल भाषा संभाषणावसरेपि संस्कृत वाक्यानां प्रयोगं कर्तुं पारयामः। थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा इसमें व्याकरण की वजह से आपको आरंभ में लगेगा, लेकिन कुछ अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी समझ में आता जाएगा कि किस प्रकार से हम वाक्य बना के संस्कृत में बोल सकते हैं। इस तरह से मैंने कुछ वाक्यों का अभ्यास आपके सामने करवाया। अब इस व्याख्यान के अंतिम भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं। तब मैं जैसे कहा कि गीता अध्ययन के साथ साथ हम संस्कृत अध्ययन भी करेंगे, एक एक श्लोक लेंगे। एक श्लोक हमने दूसरे व्याख्यान में लिया था, पूरा नहीं हो पाया था, तो अभी केवल थोड़ी आवृत्ति के साथ हम करते हैं, और उसके बाद कई तरह से अभ्यास करना है विस्तार से, उसको मैं आपको बताता हूं। ये श्रीमद् भगवद गीतायाः प्रथमो अध्यायः श्लोकः प्रथमः संस्कृत भाषाया च अध्ययनम्। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय, ये श्लोक है। और एक एक जो लास्ट में नंबर दिया, इसका मतलब प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। गीता में 18 अध्याय है, प्रायः 700 श्लोक माने जाते हैं, और प्रथम अध्याय का प्रथम ये श्लोक है। धृतराष्ट्र उवाच माने धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा वो हम आगे देखते हैं। पहली एक्सरसाइज मैंने आपके सामने रखी थी कि इसको हमने रीराइट करना है। संधि विच्छेदान कृत्वा समासानां पदानि च दर्शयित्वा पुनर्लिखतु एतत्, इस श्लोक को हमें रीराइट करना है बाय ब्रेकिंग कंजुगेशंस एंड शोइंग कंपोनेंट वर्ड्स कंटेन्ड इन कंपाउंड वर्ड्स। जो समस्त शब्द है, कंपाउंड शब्द है, संस्कृत की विशेषता, समास होता जाता है, और उसमें उनको हमको दिखाना है कि संधि क्या है, कंजुगेशंस क्या है और समास क्या है, इसको बताते हुए इसको हमको अलग करना है। तो आइए मैं आपको अलग करके बताता हूं। धृतराष्ट्र उवाच, पहले मैं ये नहीं कर पाया था, अभी आपके सामने स्लाइड बनाई है। पहले वाली स्लाइड में धृतराष्ट्र उवाच विसर्ग नहीं था, इसलिए विसर्ग को मैंने लाल रंग में आपको दिया है। ऊ के कारण विसर्ग का लोप हो जाता है, ये व्याकरण है। तो जब हम लिखेंगे तो संधि के साथ लिखते हैं। तो धृतराष्ट्र उवाच पहली वाली स्लाइड में था, यहां विच्छेद किया है तो धृतराष्ट्र उवाच। ये धृतराष्ट्र प्रथमा एक वचन है।
आप अभी अभी जाने बालकः जैसे मैंने कहा वैसे धृतराष्ट्रः, और उवाच ये पास्ट टेंस की वच धातु की क्रिया है, प्रथम पुरुष एक वचन की। धृतराष्ट्र ने कहा, धृतराष्ट्र सेड या धृतराष्ट्र हैज टोल्ड, ये अर्थ है इसका टेक्निकली होगा। और जैसे श्लोक दिया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, ये तो बहुत सरल श्लोक है। समवेता युयुत्सवाः मामकाः पांडवाः, उसके बाद स्लाइड में आप देखिए च एव किम अकुर्वत संजय। जब पहले श्लोक कहा था तो उसमें था मामकाः पांडवाः चैव किम अकुर्वत संजय, च और एव की संधि हो गई थी, किम का म और अकुर्वत का अ इसकी संधि हो गई थी। तो ये हमने अभी आपके सामने ये जो है मामकाः पांडवाः च एव लाल रंग में इसकी संधि थी, चैव हो जाएगा, और किम अकुर्वत किम अकुर्वत हो जाएगा। माने किम का ऊपर जो अनुस्वार है वो म बन के अ में मिल जाएगा, किम अकुर्वत संजय। ये पहले वाली स्लाइड में आप देख चुके। तो ये संधि विच्छेद कर दिया हमने और आपके सामने बताया। अब दूसरी एक्सरसाइज है स्वाध्याय द्वितीय। क्या है? उसमें दो भाग है, अ और आ। कानि अत्र क्रियापदानि धातु साधितानि च। इस श्लोक में क्रियापद वर्ब क्या है जो धातु से हमने बनाए हैं, और के तेषाम वाक्यांशानाम अन्वयाः, उनको हिस्सा बना के वाक्य में कहां कहां इसका अन्वय माने ये जुड़ेगा किसके साथ, कर्ता कर्म क्रिया के हिसाब से। और स्वाध्याय 2 का जो दूसरा भाग है कानि अत्र कर्तृपदानि, सब्जेक्ट क्या है और कर्म पदानि ऑब्जेक्ट क्या है, और पूरक माने जिसको हम क्या कहेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक धातु होती है उसको पूरक बोलते हैं, वो क्या क्या है। क्रियापद उवाच है इसलिए लाल रंग में है। धृतराष्ट्रः उवाच इति प्रधान वाक्यांशः, ये मेन सेंटेंस है, धृतराष्ट्र ने कहा। और कर्तृपद क्या है? धृतराष्ट्र है, इसलिए प्रथमा एकवचन में धृतराष्ट्रः बालकः रामः की तरह बना है। और दूसरी एक्सरसाइज का जो दूसरा भाग है क्रियापद अकुर्वत, ये क्रिया मामकाः पांडवाः किम अकुर्वत, मेरे और पांडु के बेटे पांडवों ने क्या किया वहां मिलके कुरुक्षेत्र में। तो अकुर्वत लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया की वजह से अकुर्वत हो जाएगा। इति प्रश्नार्थकः गौण वाक्यांशः, प्रश्न इंट्रोगेटिव है वाक्य और ये गौण है, मुख्य वाक्य धृतराष्ट्रः उवाच है। और इसमें कर्तृपद गौण का क्या है? मामकाः पांडवाः च, ये लाल रंग में आपने देखा ये कर्तृपद है गौण, और इसका कर्म क्या है? किम, किम अकुर्वत, क्या किया उन्होंने, ये इसका किम शब्द जो है ये यहां कर्मपद है। तो इस तरह से मैंने ये दो एक्सरसाइज की, और आगे की दो और एक्सरसाइज या तीन जो भी इसकी है वो मैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में इस श्रृंखला में आपको बताऊंगा। आइए इतना अभ्यास हम करेंगे, और इसको आप बाद में भी जब YouTube पर देखेंगे रोक के स्लाइड के बाद थोड़ा अभ्यास करने के लिए कहेंगे। हमें कुछ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, इसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि हम हमेशा अपने देखने वालों से कहते हैं कि अगर कोई भी प्रतिक्रिया या कोई भी सुझाव आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं ज़रूर करें, और आपके जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करने की हम कोशिश करेंगे साक्षात लेक्चर्स के दौरान। तो आपके बहुत सारे मेल्स हम तक पहुँचे और साथ ही साथ पहुँचे डॉक्टर बलदेव आनंद सागर तक। तो डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि आप जितने भी हमारे सुनने वाले देखने वाले हैं जिन्होंने इन लेक्चर्स को देखा, उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं कृपया कर आप उनके उत्तर दें, तो हम सभी इन उत्तरों से लाभान्वित होंगे, उम्मीद करती हूँ। जी, जैसे मैंने कहा कि एक महिला अध्यापिका ने कहा कि वसती वसते, ये इसमें क्या है, को पढ़ के सुन के उन्होंने पूछा और मैंने कहा कि आर्ष प्रयोग है। इसी तरह सुगंध पांडे जी जो संस्कृत के बड़े जम्मू में संस्कृत के अध्यापक प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान हैं, उन्होंने कहा प्रहार आहार विहार, उसमें आपने विहार किया है, उसकी जगह प्रहार हो तो वो सांप्रदायिक माने परंपरा के अनुसार है वो किया। 3 दिन पहले मुझे ये आपके सामने है हिमांशु जी का ये पत्र मिला है, ईमेल से मिला है, जिसमें वो लिखते हैं कि मिस्टर भट्ट ड्यू माई अटेंशन टू उपसर्गार्थ चंद्रिका ए फ्यू डेज बैक। काफी विस्तार से है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उपसर्गार्थ चंद्रिका एक पुस्तक है जिसको लिखा है चारुदेव शास्त्री जी ने, और चारुदेव शास्त्री जी बड़े सम्मान के साथ मैं उनका नाम ले रहा हूं। वे प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री, ज्ञानपीठ अवार्डी, पद्म विभूषण,
डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री जी, उनके पिताजी अब तो नहीं रहे, ब्रह्मलीन हो गए, उन्होंने व्याकरण पे बहुत काम किया है। उनकी पुस्तक है उपसर्गार्थ चंद्रिका, जो मैंने कभी पढ़ी होगी, नाम सुना होगा, लेकिन मुझे एकदम स्मरण नहीं हुआ। तो डॉक्टर हिमांशु पोटा जी ने मुझे लिखा कि उपसर्ग के प्रयोग में, क्योंकि नए नए जो प्रयोग हम, क्योंकि भाषा नदी के प्रवाह की तरह होती है, तो हम प्रयोग नए करें। उन्होंने एक उदाहरण भी इसमें आगे दिया है इस पत्र में कि जैसे फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन कैपिटल दिल्ली, तो हम प्रयोग करते आकाशवाणी दूरदर्शन के समाचारों में एक कार्यक्रम समारोह आमन्यते या आमन्यता, ये उसका आयोजन किया गया, कार्यक्रम समायोजित। तो ये जो उपसर्ग हम प्रयोग करते हैं नए नए, तो उन्होंने ये संदर्भ दिया है कि उपसर्गार्थ चंद्रिका के बारे में अगर स्वतंत्र रूप से काम किया जाए, व्याख्यान हो, 5 भाग में है ये, और इसके बारे में हो तो लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। ये उन्होंने पत्र मुझे दिया, इसका मैंने उत्तर उनको लिखा, नमस्कार, इट इज गुड आइडिया, आई थिंक फॉर स्पोकन संस्कृत इट इज मस्ट, आई हैव स्टार्टेड दिस इन ए स्मॉल एंड हम्बल वे इन CEC UGC लेक्चर्स, लर्न संस्कृत बी मॉडर्न, और ये लिंक मैंने उनको भेजी और पूछा, ज्ञातुम इच्छामि यत् उपसर्गार्थ चंद्रिका इति किम पुस्तकाकारम किमपि पूर्वमेव विरचितम वा स्वपक्षतः धातूनाम उपसर्गानाम। ये मैंने उनको कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, उपसर्गों का प्रयोग कैसे करें, या लेक्चर्स कैसे हम नेट पे इसको करें। तो उसके बाद SL अभ्यंकर साहब ने उसी मेल ट्रेल में बताया कि चारुदेव शास्त्री जी की ये पुस्तक है, जिसमें बहुत पहले, आज से 40 साल पहले उन्होंने जो काम किया है, 5 हिस्सों में है। ये उन्होंने लिंक भी भेजे जो आपके बाद में काम आ सकती है, कि इसमें आप नेट पर जाके इस पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसी मेल ट्रेल में फिर HN भट्ट साहब ने एक और चिट्ठी मुझे भेजी कि किस तरह से उपसर्गार्थ चंद्रिका के बारे में काम हुआ और आगे हो सकता है और किस तरह से किया जाए। और फिर हिमांशु जी ने डाउनलोड करने के लिए और एक लिंक भेजा और लिखा है, रिसेंट एग्जाम्पल ऑन न्यू यूजेज इज आ प्लस मन आमन्यते। उपसर्गार्थ चंद्रिका डजंट हैव दिस, उसमें ये प्रयोग नहीं है, बट आई हैव हर्ड इट ऑन AIR and DD and perhaps it is a good verb for the to celebrate। उसके लिए आ उपसर्ग मन धातु से उन्होंने किया है। और इसी तरह से मैं गीतिका जी आपके सामने रखूंगा कि जो हमारे श्रोता और दर्शक है और संस्कृत के अनुरागी है, वो लोग इससे लाभान्वित होते हैं। और यथा वयम प्रयतामहे संस्कृतम सरलम कर्तुम वा संभाषणार्थम उपयोक्तुम अभ्यसितुम अस्माकं प्रयत्नाः सर्वत्र सफला भवन्तु इति अस्माकं आशयः। जी, यही हम आशा करते हैं कि आप प्रयत्न करें और सफलता आपको मिलेगी, आपकी सफलता सुनिश्चित है। इसके लिए आप हमारे इन लेक्चर्स को देखते रहें और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करते रहें। और जिस तरीके से आज हमने आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं आगे भी हम यूं ही आपके प्रश्नों के हल देते रहेंगे। तो हमें सुनते रहिए, देखते रहिए, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।